नमस्ते। आप देख रहे हैं साक्ष्य सूत्र। पिछले 72 घंटों में दिल्ली ने दो बिल्कुल अलग पर समान रूप से भयावह तस्वीरें देखी हैं। एक तरफ लाल किले के पास बम विस्फोट से 11 बेकसूरों के क्षत विक्षत शव और दूसरी तरफ रिठाला की झुग्गी बस्ती में जलकर राख हुई 500 झोपड़ियां और एक बेघर बेबस आबादी। यह सिर्फ घटना ही नहीं है, ये दो विपरीत साक्ष्य है जो सीधे बीजेपी सरकार की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित है या वह हर नागरिक की सुरक्षा के साक्ष्य को भी सुनिश्चित करेगी? सवाल नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा का सूत्र कहां टूटा? जब कश्मीर और फरीदाबाद में आरडीएक्स की बरामदगी हो रही थी, तब भी पुलवामा कनेक्शन वाली कार लाल किले के नीचे तक कैसे पहुंच गई? क्या खुफिया सूचनाओं को रोकने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? सवाल नंबर 2, सत्ता की प्राथमिकता क्या है? क्या सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ राजनीतिक विरोधियों पर है और वह राष्ट्रीय राजधानी की बुनियादी सुरक्षा से आंखें मूंद रही है? दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र के अधीन है। इस भीषण विफलता के लिए जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या सिर्फ बयानबाजी से काम चल जाएगा या सुरक्षा की पूरी स्क्रिप्ट को हमेशा के लिए बदला जाएगा? जवाब चाहिए। लाल किले के पास हुई त्रासदी राजनीतिक और सुरक्षा का मामला है, लेकिन रिठाला की आग सामाजिक न्याय का साक्ष्य है, जिस पर सरकार अक्सर मौन रहती है। गरीबों की जान का मूल्य क्या है? 500 झुग्गियां जल गई, हजारों लोग बेघर हो गए। इन झुग्गियों में सुरक्षा और बिजली के मानकों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या इन गरीब परिवारों को महज अवैध कब्जाधारी मानकर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया? मुआवजा या पुनर्वास? सरकार क्या सिर्फ कुछ मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी? या बीजेपी सरकार के पास इन हजारों विस्थापित लोगों के लिए स्थायी पुनर्वास का कोई ठोस साक्ष्य आधारित प्लान है? क्या ये गरीब जो कबाड़ बीनकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, सम्मानजनक जीवन के पात्र नहीं है? लाल किला और रिठाला, दोनों ही मामलों में पीड़ितों को न्याय चाहिए। दोनों ही मामले सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की दोहरी विफलता के साक्ष्य है। साक्ष्य सूत्र मांग करता है, अब सिर्फ जांच नहीं, निर्णायक कार्रवाई हो। क्या सरकार इन दोहरे साक्ष्यों पर अपनी विफलता स्वीकार करेगी? जवाब आपको देना होगा।